अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। देखने में आया है कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी स्टडी में दिन रात एक कर देते हैं। रोज़ाना 16-16 घंटे पढ़ते हैं, पूरी पूरी किताबों को हिफ्ज़ कर लेते हैं। जब सालाना इम्तहान में मार्क्स देखने को मिलते हैं तो 80% से 90% के दरमियान आते हैं और वजह तलाश करते हैं, जबकि उस वक्त देर हो चुकी होती है। दरअसल 90% से ज़ायद मार्क्स हासिल करने के लिए दो चीज़ों की बराबर की ज़रूरत होती है। नंबर 1 स्टडी, मेहनत, स्टडी आवर्स, और नंबर 2 है टेक्निकल थिंग्स। तलबा और तालबात के इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सीरीज़ तैयार की है, जिसका मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स किस तरह सालाना इम्तहान में 95% से ज़ायद मार्क्स हासिल करके कामयाब हों। तो आज से हम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के मसाइल को हल करने के लिए बात करेंगे। क्लास 9 के तमाम मज़ामीन की अलहदा पेपर स्कीम के बारे में बात करेंगे। आज पहली एपिसोड है और फिज़िक्स क्लास 9th की पेपर स्कीम 2024-2025 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर गुलाम अब्बास और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द कॉमर्ट एजुकेशन हब। मज़ीद एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और द वीक स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स की पेपर स्कीम बताऊंगा। क्लास 9 में फिज़िक्स के पेपर में कुल 60 मार्क्स होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं, जिनमें 12 मार्क्स के MCQs आएंगे, 30 मार्क्स के मुख्तसर सवालात होंगे और 18 मार्क्स के 2 तफसीली सवालात होंगे। MCQs के लिए तमाम चैप्टर्स ज़रूरी हैं, इसलिए तमाम चैप्टर्स के MCQs अच्छे तरीके से याद करें। एक बात जहन में रखिएगा, कुल 12 में से 7 MCQs मशकों से आएंगे और 5 MCQs नॉलेज बेस होंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट आता है। इसके कुल मार्क्स 30 हैं। इस हिस्सा में कुल 3 सवाल आते, यानी सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 शामिल है। हर सवाल के 8 अज्जा होंगे, जिनमें से हर सवाल के 5 अज्जा के मुख्तसर जवाबात तहरीर करने होंगे। सवाल नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और 3 में से 3 सवाल आएंगे और चैप्टर 5 में से 2 सवाल आएंगे। तो सवाल नंबर 3 में भी चैप्टर नंबर 2 और 7 में से 3 सवाल आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 2 सवाल आते हैं। जबकि हर क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 में से 5 हल करने हैं। और चौथा जो मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 4 है, तो ये आएगा चैप्टर नंबर 4 और 6 में से 3 सवाल आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से 2 सवाल आएंगे। अब आप पे मुनहसर है कि आप हर सवाल के लिए कौन से 2 चैप्टर्स चुनते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्सा तफसीली सवालात के बारे में, जिसमें कुल 3 सवालात आएंगे, यानी सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7। हर सवाल के 2 अज्जा होंगे, यानी ए और बी। इनमें से कोई से 2 सवालात मुकम्मल हल करने होंगे, यानी अगर ए पार्ट किया तो बी भी उसका हल करना होगा। एक और बात याद रखिए, इन सवालात में से कोई भी अज्जा न्यूमेरिकल के भी हो सकते हैं, यानी कि ए और बी में से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। इसलिए जब भी कोई चैप्टर भी याद करें तो मुकम्मल याद करें, यानी न्यूमेरिकल समेत याद करें। सवाल नंबर 5 के 2 जोस ए और बी चैप्टर नंबर 1 या 3 या 5, इन तीनों में से किसी भी 2 चैप्टरों में से आ सकते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 6 के दोनों अज्जा ए और बी चैप्टर नंबर 2 या 7 या 9, इनमें से किसी भी 2 चैप्टर्स में से आ सकते हैं। और सवाल नंबर 7 के अज्जा ए बी चैप्टर नंबर 4 या 6 या 8 किसी चैप्टर में, यानी किसी 2 चैप्टर्स में से आ सकते हैं।
اب ہم اپنی بحث کو سمیٹتے ہیں۔ کلاس نہم کے طالب علموں کو چند نصیحت کرتا ہوں۔ یہ اسکیم پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے یکساں ہے، تاہم کچھ بورڈز کی پیپر اسکیم 4 سے 5% ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس پیپر اسکیم میں تعلیمی بورڈ کسی بھی وقت ترمیم، تبدیلی وغیرہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جتنی بھی اپڈیٹس ہیں بر وقت ملتی رہیں۔ میں اپنے ذہین اسٹوڈنٹس جو کہ 95+ مارکس حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مندرجہ ذیل چیپٹرز یاد کریں۔ اب جو MCQs ہیں اس کے لیے تو تمام چیپٹر یاد کرنے ہیں۔ شارٹ کویسچن کے لیے آپ چیپٹر نمبر 1، 2، 3، 4، 6، 7 یعنی یہ چیپٹر جو ہیں یہ شارٹ کویسچن کے لیے یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ کویسچنز کے لیے چیپٹر نمبر 1، 2، 3، 5، 7، 9 یاد کریں۔ تو اب جو تھوڑے سے ویک اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ جن کو اپنی محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے تو وہ ان میں سے مزید شارٹ کر سکتے ہیں۔ شارٹ کویسچن اور MCQs تو لازمی یاد کریں نا۔ ہم باقی اگر آپ کو ٹائم مل جائے، یعنی جو ویک اسٹوڈنٹ ہے جن کا مقصد ہے کہ کم سے کم ہم 50-60% نمبر لے کے پاس ہو، تو وہ لانگ کویسچنس کے لیے چاہے تھوڑی سی کم محنت کر لیں لیکن شارٹ اور MCQs تمام یاد کریں۔ اب ڈیئر فرینڈس، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ایجوکیشنل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے، آمین۔